कि गौ माता के जिस भी अंग को छुओ, पूजन करो, तिलक करो, वंदन करो, तो हर अंग पूजनीय होता है। गौ माता के चरणों की जो चरण धूल अपने मस्तक पर लगा लेता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप और धाम की चरण धूल को जो अपने मस्तक पर लगाएगा तो उसके भी जन्म जन्मांतरों के ये पाप धुल जाएंगे। कि जब आप ब्रह्म सरोवर के ऊपर जाते हो, स्नान अर्थ कि दोनों तरफ सरोवर के नियम लिखे हुए हैं ना, किस किस ने पढ़े हैं? पढ़े भी है या देखे देखे हैं? पता है क्या लिखा हुआ है? पहला नियम कोई बताए, अपना हाथ खड़ा करके बताए। पहला नियम हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, तो ये भी शिव गुरु महाराज जी का क्या है? वरदान कि अगर हम याद रखेंगे तो हम क्या करेंगे? जब सुनेंगे तो ये शब्द मैंने सुने हुए हैं। तो उनका वरदान क्या होता है? हमेशा सत्य और सत्य ही रहेगा। कि पहला नियम है कि जब भी ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान अर्थ जाओ तो अपने चप्पलें जूते सरोवर से दूर उतार कर जाए और मन के अंदर कोई इच्छा हो, भाव हो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए कि मैंने इतनी बार स्नान करना है। तो अगर हम हर रोज नहीं आ सकते तो हम जल को अपने घर भर कर ले जाए कि पहले दिन यहाँ स्नान करें, फिर घर पे जल को भर कर ले जाए, पूरा चलिया स्नान करें। कि जब इस ब्रह्म सरोवर की स्थापना हुई, ब्रह्म सरोवर की नींव रखी गई, स्थापना हुई, मुहूर्त हुआ, तो प्यारे श्री महाराज जी ने अपनी कमलों के द्वारा कि इसमें 7 नदियों का जल बीच में प्रविष्ट किया, डाला। तो कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव के चरण आ जाए, गुरु महाराज जी, प्यारे श्री महाराज जी के चरण इस ब्रह्म सरोवर के अंदर सभी ने दर्शन किए, तो हम स्नान करेंगे तो हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। कि हर चीज का महत्व होता है, स्नान का अपना महत्व होता है और गौ माता का अपना महत्व होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी प्रसंग है कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी का गौ माता को पालना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कि जब श्री कृष्ण जी 8 वर्ष के हुए तब एक दिन उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि हे मैया, मैं वन में गौ चराने जाऊंगा, तू बाबा नंद जी से कह दे कि मुझे ग्वाल बालों के साथ वन में जाने से ना रोके। यशोदा ने नंद जी से कहकर श्री कृष्ण जी को गौ चराने के लिए बड़ी धूमधाम से शुभ मुहूर्त देख कर भेजा। ऐसे नहीं भेजा कि जो दिन शुभ था उस घड़ी में भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए बड़ी धूमधाम से शुभ मुहूर्त निकाल कर देख कर भेजा। तो भगवान कृष्ण जी कारी गोरी पीरी धोरी डुमरी गोरी और नीली कहकर बड़े उत्साह से गौओं को चराने लगी। कि भगवान कृष्ण कितने प्रकार की गौएं बता रहे हैं, काली गोरी पीली भोरी डुमरी भूरी और नीली कहकर बड़े उत्साह से गौओं को चराने लगी। कि भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? भगवान कृष्ण की कितने नाम है? भगवान कृष्ण एक और रूप नाम अनेक। कि भगवान कृष्ण का एक नाम है गोपाल, कि वो गौओं के साथ बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्यार करते थे। कि जब कृष्ण कन्हैया भगवान की
मीठी मुरलिया बजती तो सारी गौएं क्या हो जाती, मस्त मुग्ध हो जाती कि हमारे किशन कन्हैया की मीठी मुरलिया बज रही है। तो सारी गौएं जहां खड़ी होती दौड़ी हुई चली आती कि भगवान की मुरलिया को सुनकर। जब वे ऊंचे टीले पर चढ़कर अपना दुपट्टा हिला हिलाकर उक्त नामों से गौओं को बुलाते तो वे भागती हाँफती दौड़कर उनके पास आ जाती कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है धाम पर प्यारे श्री महाराज जी की लीला चमत्कार कि जब प्यारे श्री महाराज जी की गाड़ी धाम के अंदर एंट्री करती, सीधा गौशाला में जाती तो सारी गौएं दौड़ी हुई भागी हुई चली आती कि प्यारे श्री महाराज जी की गाड़ी आ गई है। तो अब हमें प्यारे श्री महाराज जी अपने हाथों से प्रसाद गुड़ फल खिलाएंगी। तो गाड़ी की आवाज सुनते ही सारी गौएं क्या हो जाती, इकट्ठी हो जाती। तो उनको अंदर से क्या होता कि ये हमारे मालिक हैं, सतगुरुदेव हैं। तो दौड़ी हुई भागी हुई चली आती। तो इसी प्रकार जैसे भगवान किशन के उक्त नामों से जैसे जैसे गौओं का रूप देखते तो भगवान उन नामों से गौओं को बुलाते तो वो भागती भागती हुई दौड़ के किशन कन्हैया के पास आ जाती। तो उस समय श्री किशन जी ऐसे शोभायमान होते जैसे चारों ओर से बादलों की घटा घिर आई हो और उसमें वे खड़े हो। तब वे सब गौओं को एकत्र कर बलराम सहित एक कदम के वृक्ष के पास चले गए और कहा कि ये भाई चलिए कुछ खेल किया जाए। तो बलराम जी कुछ कहने ही वाले थे कि एक सभा ने आकर कहा कि ये महाराज यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक काल वन है जिसमें अमृत जैसे फल लगे हुए हैं, परंतु उसके फल पककर पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो उन्हें कोई छूने नहीं पाता और वे सब ही पृथ्वी पर गल कर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धेनुक नामक एक महाबली राक्षस उस वन का रक्षक है या राजा। कुछ कहा नहीं जाता कि वह वहां रहता है, अकेले ही इससे ज्ञात होता है कि वह बड़ा बलवान भी है। यदि कोई उस वन के फलों को लेने जाता है तो वह उसे मारकर खा जाता है। तो उसके मनुष्य का मांस बड़ा प्रिय लगता है। तो दुख तो इस बात का है कि कभी उसके फल खाए ना गए। अतएव यदि आपकी कृपा हो जाती तो आज वह भी इच्छा पूर्ण होती कि ये प्रेषक कि अंतर्यामी भगवान कृष्ण गवाल बालों का सत्य प्रेम देख और अपनी पूर्व इच्छा जान हंसते हुए शीघ्र ही उस काल वन की ओर चली। वहां पहुंचकर हलधर जी ने जाकर एक वृक्ष को पकड़ उसे झकझोर कर ऐसा हिलाया कि उसके समस्त फल टूटकर पृथ्वी पर गिरे। जब फलों के पटापट गिरने का शब्द धेनु को पता चला तो वह महाकुपित हो बलराम जी के पास आया और उन्हें अपने गले से लगाया, जिसकी चोट से बलराम जी वैसे वीर को भी बड़ा आघात पहुंचा। उसने अनगिनत बाण चलाए। तब बलराम जी भी पूरित होकर उन्होंने जो उसके पांव पकड़कर ऊपर उठा शीघ्रता से